मुगल सल्तनत में हमेशा से एक फारसी कहावत का बोलबाला रहा है, या तख्त या ताबूत, यानी या तो सिंहासन या फिर कब्र। मुगल सल्तनत में ऐसा कई बार हुआ भी। अगर हम इतिहास की बात करें तो शाहजहां ने अपने दो भाइयों खुसरो और शहरयार की मौत का आदेश दिया था। इतना ही नहीं, सन 1628 में गद्दी संभालने पर अपने दो भतीजों और चचेरे भाइयों को भी मरवाया था। बिल्कुल उसी तरह शाहजहां के बाद उनके बेटे औरंगजेब अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सर कलम करवाकर भारत के सिंहासन पर बैठे। आज उसी दारा शिकोह के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर कौन थे दारा शिकोह। दारा शिकोह का जन्म 20 मार्च 1615 में हुआ और मृत्यु 30 अगस्त 1649 में हुई। मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल के सबसे बड़े बेटे थे। शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वे उन्हें इतने प्रिय थे कि बेटे को किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लेने देते थे। दारा शिकोह ने अपने समय के श्रेष्ठ संस्कृत पंडितों, ज्ञानियों और सूफी संतों के साथ रहकर वेदांत और इस्लाम का अध्ययन किया था। दारा शिकोह को 1633 में शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जो उनके बाकी बेटों को पसंद नहीं आया। दारा शिकोह सभी धर्म और मजहबों का आदर करता था। दिल्ली का अगला उत्तराधिकारी होने के नाते दारा शिकोह एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जिसमें सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहें, जो उनके भाइयों को, खासकर औरंगजेब को, नामंजूर था। उनके इन विचारों की वजह से कट्टरपंथी मुसलमानों ने उस पर इस्लाम के प्रति अनास्था फैलाने का आरोप लगाया। दारा शिकोह की मौत उन्हीं के भाई औरंगजेब ने करवाई थी। दरअसल शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद अगले उत्तराधिकारी की लड़ाई हुई थी, जिस जंग में दारा शिकोह औरंगजेब से हार गए, जिसके बाद दारा शिकोह को भागना पड़ा। भागने के बाद वे दिल्ली, पंजाब और अफगानिस्तान गए, लेकिन औरंगजेब ने दारा को ढूंढ निकाला और सड़कों पर बेइज्जती करने के लिए घुमाया भी। इसके बाद औरंगजेब ने अपने ही भाई दारा को कैद कर लिया था और उनका सर कटवा दिया था। इतना ही नहीं, सर कटवाने के बाद सर को उसके पिता शाहजहां के पास भी भेज दिया था। दारा को मरवाने के साथ ही औरंगजेब भारत के सिंहासन पर बैठ गया।